नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ऐसा कहते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव चल रहे मुद्दे जो है इस समय जब जब जो है बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान की मिनिस्टर है, वहां के मिनिस्टर ने क्या कहा? वहां के मिनिस्टर ने कहा दोस्तों कि जो है पाकिस्तान जो आई एम अटैक पर्सनली पीएम मोदी, मतलब मैं जो है पर्सनली जो है पीएम मोदी के ऊपर अटैक करूंगा। तो इस बात को लेकर दोस्तों यहाँ इंडिया में और मतलब सभी धर्मों के लोग जो है, आपको मैं वीडियो में लगा दूंगा दोस्तों, सभी धर्मों को लोग और सभी लोग जो है यहाँ तक बीजेपी ने आज के दिन 17 दिसंबर के दिन जो है एक मार्च निकालने का आह्वान किया है दोस्तों ये सब देखते हुए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो लगाया है, एलिगेशन लगाया है जिसकी जो है विश्व में नंबर 1 पे है दोस्तों। विश्व में मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों ये बात नहीं है कि मैं किसी भी राजनीति का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं दोस्तों कि इसको पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है, पहचान देता है कि वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर है दोस्तों। जो बाइडेन दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों। आप बताइए, आप समझ जाइए कि ये पीएम मोदी जी जो है फर्स्ट नंबर पे आते हैं दोस्तों। आप समझिए कितने लोग इसको 77 ऐसे कुछ दोस्तों चाहने वाले हैं दुनिया में। तो आप उस नेता के ऊपर आप अगर लाछन लगाओगे तो आपको भी कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको बता दूं, बिलावल भुट्टो जो है वहां के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं उसको पर्सनली अटैक करूंगा दोस्तों। अब क्या होता है ना कि वहां का पाकिस्तान का जो इस समय सिचुएशन है दोस्तों, वहां का इस समय बेरोजगारी, मतलब इन लोगों के पास ना फॉरेन रिजर्व है ना रेमिटेंसेस है दोस्तों। उनके पास विदेशी धन ही नहीं है दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, जनता का ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है पॉलिटिकल पार्टी की उसको जो है मतलब एक अदर मतलब इसको वहां से हटा के इसका ध्यान एक यहाँ शिफ्ट करना चाहता है कि वहां से लोगों का ध्यान हटे, बेरोजगारी, फाइनेंस क्राइसिस से ध्यान हट के दोस्तों यहाँ चला आए दोस्तों। ऐसे हर जगह होता है ऐसा आपने चीन में भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि चीन में जो है शी जिनपिंग के खिलाफ जो है एक लोगों का जो है बहुत ही ज्यादा, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, चीन में जो है मतलब वो नहीं हो पाता, मतलब क्या कहते हैं मतलब प्रोटेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों वहां हुआ और लोगों को इतना ज्यादा मतलब पुलिस के द्वारा इतना ज्यादा मतलब मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि ब्रिटिश पत्रकार को भी बहुत मारा गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहां पे विरोध हुआ तो वहां के लोगों ने क्या किया, वहां के पॉलिटिक्स ने क्या किया, वहां की सोचा कि अब जनता का ध्यान वहां से शिफ्ट करके बॉर्डर पे लाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ झड़प कर लिया। अभी आपको झड़प करने के बाद दोस्तों मार के मतलब पीट के भी गए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मतलब झड़प करने के बाद हम लोगों को यूज कर दूंगा, हल्का फुल्की चोट आई है 5-6 सैनिकों को। एंड उतना दोस्तों उनके सैनिकों को मुझे लगता है जहां तक श्री रमन नरवणे जी जो चीफ वो है मतलब उन्होंने बताया कि उनके सैनिक 9 से 10 जो है घायल हुए हैं और मतलब अपना सामान छोड़ के भी दोस्तों आपको भाग गए हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ तक उन लोग किए हैं कि पूरा मतलब सोने का, जिसे मतलब ठंडी वहां पे पड़ती है तो पूरा सोने का मतलब सामान लेके आए थे, पूरा सब लेके आए, सब छोड़ के भाग गए दोस्तों। ऐसा हर जगह होता है दोस्तों। लेकिन क्या है इस बार जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मतलब पाकिस्तान जो है मतलब आई अटैक पीएम मोदी पर्सनली, मैं पीएम मोदी के ऊपर अटैक करूंगा पर्सनली। तो ये सब इसको भी लेके दोस्तों इस समय बहुत ही गर्मा गर्मी चल रहा है पॉलिटिक्स में। और इस समय जो है यहाँ के हर धर्म के लोग जो है क्रोधित हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर के जो जिसका नाम है बिलावल भुट्टो, उनके ऊपर हर एक लोग क्रोधित है क्योंकि आप उसके ऊपर लाछन लगा रहे हो जो एक मतलब बहुत ही नंबर 1 का नेता है। पूरा देश मतलब पहचान देता है कि आप जो है कितने नंबर 1 के मतलब इतना अच्छे नेता के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। और हर एक देश अभी देखिएगा दोस्तों, अभी न्यूज में भी आएगा, मुझे लगता है कि हर एक देश इनका जो बयान है इसके ऊपर क्रिटिसाइज इनको करेगा। तो दोस्तों अब आते हैं, आपको मैं एक वीडियो लगा देता हूं, इस पे जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, बिलावल भुट्टो का देख लीजिएगा और उस पे जो है जनता का क्या परसेप्शन है, क्या रिएक्शन है उसको उनको मतलब बयान के बाद, उसको भी दोस्तों मैं आपको वीडियो लगा दूंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. That दोस्तों, जो बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन खाली निंदा से भी काम नहीं चलेगा। असल हकीकत यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे विदेश मंत्री ने पूरे पाकिस्तान को निंदा किया है और अपनी खींच छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह का अलर्गन बयान दिया है और पूरा हिंदुस्तान इस बयान की निंदा करता है, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय पूरे विश्व में अगर सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधान सेवक हैं। तो बिलावल भुट्टो का यह बयान अपनी खींच उतारने की कोशिश है और उसको ये याद रखना चाहिए कि आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारी सेना के सामने घुटने रखे थे। हम पाकिस्तान को औकात 16 दिसंबर को भी दिखा चुके हैं। हमने उनको औकात कारगिल के युद्ध में भी दिखाई। हमने उड़ी में उसको घर पे घुस के मारा और जब पुलवामा का कांड हुआ तो बालाकोट तक हमारी वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया, अभिनंदन को हम छुड़ा के लाए। पाकिस्तान ये हकीकत जानता है कि वो हमारी सेना के सामने रुक नहीं सकता। तो बिलावल भुट्टो ने सिर्फ, क्योंकि पाकिस्तान इस समय टुकड़ों में बटा हुआ है, उसकी हालत खस्ता है, अर्थव्यवस्था उसकी खराब है, विश्व का कोई भी देश उसको भीख देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है उसको इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। एक बार नहीं 10 बार नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी। और मैं यहाँ आप सबकी तरफ से, जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देख लिया होगा कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है जब बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी के ऊपर ऐसा मतलब एलिगेशन लगाया, ऐसा उन्होंने कहा। और दोस्तों यदि हम पाकिस्तान के बारे में मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि कभी भी अपने आप को आप पाकिस्तान से तुलना मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके पास, हमारे पास जानते हैं आपको दोस्तों 546 एवं उससे ज्यादा ही जो है हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व है। उसके पास कितना है? 6 बिलियन डॉलर, जो भी उसमें से भी वो खर्च नहीं कर सकता। उसमें से 2.5 बिलियन जो है चाइना का है और जो है 2 बिलियन जो है उसका है, क्या नाम है, सऊदी अरब का है दोस्तों। और उसमें से 1-2 बिलियन इनके पास होगा दोस्तों। तो उसमें वो क्या कर लेंगे? उनकी तुलना ही नहीं करना। लेकिन दोस्तों यदि आप हमारे देश के ऊपर लाछन लगाएंगे तो कोई भी शांत नहीं बैठेगा दोस्तों, कोई भी देशवासी शांत नहीं बैठेगा दोस्तों। और जो हमने बैठाया है प्रधानमंत्री, वो उसका खुद का वो नहीं है, उसको हमने बैठाया है। वो हमारे देश का नेतृत्व करता है पीएम प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही दोस्तों अब आते हैं जयशंकर प्रसाद के ऊपर, श्री जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर, क्योंकि वो हमारे एक ऐसे नेता है दोस्तों जो कि हर समय चर्चा में रहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, चाहे वो जापान में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका में जाते हैं, चाहे वो कहीं भी जाते हैं दोस्तों। वो जो है अगर कोई भी सवाल उनसे कोई पूछता है तो एक समझ लो कि आप जिसे अकबर और बीरबल होता था कि बीरबल जो है हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर होता था दोस्तों। तो इस समय जो है इस समय इनका जो बीरबल का किरदार है इस समय जयशंकर प्रसाद निभा रहे हैं, कि मतलब हाजी जवाबी जो है देना, इसे आप बोल सकते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान की जो एक फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे कुछ मिनिस्टर है, कोई लेडीज मिनिस्टर है, तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों इसके बारे में, लेकिन ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका नाम मुझे नहीं इस समय आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उनके द्वारा जो है यूएन में वहां पे इस समय बैठक चल रही है, जिसका भी अध्यक्ष आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा दोस्तों कि इस समय इंडिया जो है यूएन का भी प्रेसिडेंट है और G20 का भी प्रेसिडेंट हो, जो कि दोस्तों ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे इंडिया के लिए और हमारे अच्छे लोगों के लिए। क्योंकि यदि कोई भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के देश हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और तो दोस्तों उसमें जयशंकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें जयशंकर से कोई पत्रकार पूछता है, उसको भी मैं अभी वीडियो में लगा दूंगा, कि जो है इसमें आप जो है मतलब आपको टेररिस्ट जो एक आतंकी था पाकिस्तान में, उसके घर के बाहर जो है
आपने इंडिया के लोगों ने ऐसा मतलब वो अटैक किया, ऐसा कुछ और सब पूछा कि आप ट्रेलर को किस कैसे देखते हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि पहला तो जवाब एक और पत्रकार ने ऐसा कुछ पूछा, तो उसको मैं अभी वीडियो में लगा दूंगा दोस्तों। उन्होंने कहा, उनका मैं बता देता हूं, क्योंकि ये जो है स्पीच जो इंग्लिश में है, तो उनका मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सन 2012 या 13 में अमेरिका की एक चांसलर से कुछ लेडीज थी, पाकिस्तान में आई थी। तो वहां पे क्या हुआ था, अफगानिस्तान में 120 से 100 कुछ जो है अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि यदि आप अपने बगल में सांप पालोगे तो ये आवश्यकता नहीं है कि केवल वो अपने पड़ोसी काटेगा। यदि अपने आप बगल में सांप पालोगे तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि केवल अपने पड़ोसी को काटेगा, ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप खुद को काट ले। यही जवाब था दोस्तों पहला। और दूसरा उनका जवाब था जयशंकर प्रसाद जी का कि कोई पूछता है कि आप ट्रेलर को कैसे देखते हैं आप, तो उन्होंने कहा नहीं दोस्त, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम मी, मतलब ये आप जो है गलत आदमी से पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझसे मत पूछिए कि मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने कहा ये सवाल आप रॉन्ग आदमी से पूछ रहे हैं, गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये सवाल आप उनसे पूछिए कि पाकिस्तान से उनसे पूछिए। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों पाकिस्तान के बारे में, आप इन सब मुद्दों के पहले अपने आप को इकोनॉमिक मजबूत कीजिए, आप अपने आप को फाइनेंस मजबूत कीजिए दोस्तों। और ऐसा सब उन्होंने कहा। और मैं इसकी बहुत ही कड़ी अवहेलना करता हूँ, निंदा करता हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान, पहली बात तो हम इसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते दोस्तों, लेकिन यदि आप हमारे किसी भी मिनिस्टर, यदि आप हमारे देश के ऊपर कोई भी प्रकार का कमेंट करते हैं तो कोई भी देशवासी इस पे शांत नहीं बैठेगा दोस्तों। और इस पे जो है आइए हम दोस्तों आपको सुनाते हैं जयशंकर प्रसाद जी का बयान। India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought out this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one. You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it, you're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. देखा दोस्तों आपने कि जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार से कितने ही नम लहजे में, कहते नहीं सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे दोस्तों, सांप भी मर जाए और डंडा भी ना दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने जवाब दिया दोस्तों। मैं जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही बड़ा दोस्तों फैन हूँ और इनकी हर एक मतलब एक्टिविटी में कहीं भी जाते हैं तो दोस्तों, इस समय अमेरिका गए हुए हैं, उनकी कहीं भी हो जाते हैं, इनका मैं भाषण सुनने के लिए बहुत उत्साहित रहता हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के एक ऐसे नेता हैं कि जो भी हमारे देश को हमेशा गौरवान्वित अपने भाषण के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने काम के द्वारा प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।